शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर? गिव अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियाइड। अच्छा, इसमें आपने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर का डिफरेंस बताना है। हमने जब एटम की कंस्ट्रक्शन को देखा था तो हमने उसमें देखा कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उन्हीं की बेसिस पे हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वगैरह को डिफरेंशिएट कर रहे होते थे। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। कि हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो हमारे पास एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। अगर एटॉमिक मास नंबर की बात की जाए तो एटॉमिक मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। कि हमारे पास एक एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है वो हमारे पास एटॉमिक मास का ला रहा होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि सेंट्रल पार्ट ही हमारे पास जो उसका एटम का मेन पार्ट होता है, उसी के अंदर सारा का सारा एटॉमिक मास प्रेजेंट होता है। देन हमारे पास न्यूक्लियाइड है, अ डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ एटम और न्यूक्लियस कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको हम ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से डिस्टिंक्ट करते हैं, जिसके अंदर हमें इजीली पता चल जाता है। और इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि एक्स ए और ऊपर जी। ए का मतलब हमारे पास होता है एटॉमिक मास और नीचे जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो ये हमारे पास इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपके पास पेपर में क्वेश्चन अगर आए तो आपने सबसे पहले एटॉमिक नंबर को डिफाइन करना है, देन एटॉमिक मास नंबर, और उसके बाद न्यूक्लियाइड डेफिनेशन के बाद आपने उसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन को भी बता देना है।